क्या आप जानते हैं राजस्थान में दाबू प्रिंट क्या है? दाबू प्रिंट किसे कहा जाता है एवं क्यों बोला जाता है? राजस्थान में वस्त्र पर दबाव बनाकर रंगाई अर्थात छपाई का एक प्रकार दाबू प्रिंट कहलाता है, जिसका प्रसिद्ध केंद्र है आकोला, चित्तौड़। दाबू का अर्थ होता है दबाना। इसमें विशिष्ट पदार्थों की लुगदी बनाकर उसका उपयोग उन कपड़े पर उन स्थानों को रंग से बचाने के लिए किया जाता है जहां पर रंग नहीं चढ़ाना होता है। दाबू प्रिंट का प्रसिद्ध केंद्र आकोला अर्थात चित्तौड़ है, जहां मिट्टी, गोंद और चूने के पेस्ट अर्थात इस पेस्ट को दाबू भी कहा जाता है। इस पेस्ट से डिजाइन से कपड़े को छाप कर रंगा जाता है। इसमें छपा हुआ हिस्सा रंगने से बच जाता है। सवाई माधोपुर में मोम या मिट्टी का दाबू प्रयोग में लिया जाता है। सिंगल दाबू का तात्पर्य सफेद या हल्के रंग के कपड़े पर मिट्टी लगाकर सीधे गहरे रंग में रंगना कहलाता है, जबकि डबल दाबू का मतलब होता है कपड़े पर दो बार अलग अलग डिजाइन छापकर दो अलग अलग रंगों से रंगा जाना, दो अलग अलग दाबू का प्रयोग करना। बालोतरा में दाबू के लिए मिट्टी का दबाव बनाया जाता है, जबकि बगरू या सांगानेर में गेहूं के बींदण का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है। राजस्थान संस्कृति से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप जानते हैं 1857 के गदर के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में किन दो मुस्लिम योद्धाओं का अहम योगदान था, जो कि उस जमाने के सोशल फैब्रिक की मजबूती की ओर भी इशारा करता है, जिसके बारे में मुसलमानों और हिंदुओं के संबंध में कभी अंग्रेज हुकूमत ने भी कहा था कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते हैं। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य अंगरक्षक का नाम था सरदार गुल मोहम्मद खान, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने बांदा स्टेट के नवाब अली बहादुर द्वितीय को अपना मुंह बोला भाई घोषित कर रखा था और उन्होंने भी उसी प्रकार से बहन का रिश्ता निभाया था। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानते हैं मेवाड़ के पुरापाषाण कालीन मानव को एलियन की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? जी हाँ, इन पुरातत्वविद का नाम है डॉक्टर वीएन मिश्र। डॉक्टर वीएन मिश्र ने मेवाड़ के पुरापाषाण कालीन मानव को एलियन की संज्ञा दी है। डॉक्टर वीएन मिश्र ने मेवाड़ के पुरापाषाण कालीन जीवन पर लिखी गई अपनी प्रसिद्ध रचना दी प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ द बेडच बेसिन साउथ राजस्थान के अंदर मेवाड़ के पुरापाषाण कालीन मानव को एलियन की संज्ञा दी है। राजस्थान इतिहास से जुड़ी हुई इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की प्राप्ति के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। क्या आप जानते हैं 1857 के गदर का राष्ट्रीय सेनानी किस प्रमुख क्रांतिकारी को बोला गया है? जी हां, संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर 1857 के गदर का राष्ट्रीय सेनानी राजस्थान में पाली जिले के आउवा ठिकाने के ठिकानेदार ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत को नाथू सिंह खड़गावत नामक इतिहासकार ने बोला है। ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने बिथोड़ा युद्ध जो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया था, उस युद्ध में कंपनी और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया था, जबकि 10 दिन बाद लड़े गए चेलावास युद्ध, जिसे काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है, चेलावास युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी को ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में कंपनी एवं जोधपुर की संयुक्त सेना के साथ पुनः लड़ा गया था और इस युद्ध में पुनः ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत की विद्रोही सेना के हाथों कंपनी की संयुक्त सेना को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन की भी दर्दनाक हत्या हुई थी। इसीलिए नाथू सिंह खड़गावत ने ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत के दुर्दांत, दुर्जय, संघर्ष, प्रतिशोध की भावना के चलते उन्हें राष्ट्रीय सेनानी का दर्जा भी दिया है। राजस्थान इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए कृपया आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं राजस्थान पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है?
जी हाँ, इसका सही उत्तर है एसीएल कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व का जनक अर्थात द फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में पहली बार एसीएल कार्लाइल के द्वारा ही पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में आरंभ किया गया था। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले प्राप्त हों। थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानते हैं रियासती विभाग अर्थात स्टेट्स ऑफ मिनिस्ट्री क्या थी? जी हाँ, आजादी से पहले देशी रियासतों के भविष्य की चिंता को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक राजनीतिक विभाग बनाया गया था, जिसे 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग अर्थात स्टेट्स ऑफ मिनिस्ट्री में बदल दिया गया था। अर्थात रियासती विभाग का उद्देश्य देशी रियासतों के भारत संघ में विलय की प्रक्रिया को संगठित रूप से अंजाम देना था। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि इसके सचिव वीपी मेनन अर्थात राव बहादुर वापल्ला पेंगुनी मेनन थे। भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास से संबंधित इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं जीव्य रियासतें किसे कहा गया है? जी हाँ, भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया के दौरान 5 जुलाई 1947 ईस्वी को गठित रियासती विभाग अर्थात स्टेट्स मिनिस्ट्री की एक नीति निर्धारित की गई थी, जिसके तहत स्वतंत्र रियासतों में स्वतंत्र भारत के अंदर वो रियासतें भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकेंगी जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए एवं जनसंख्या 10 लाख होगी। राजस्थान में इस श्रेणी में आने वाली कुल 4 रियासतें थी जिन्हें जीव्य रियासतें कहा गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर अर्थात ये 4 रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख थी, उन्हें जीव्य रियासतें कहा गया है। यद्यपि AISPC ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की जो पहले निर्धारित नीति थी, असल में AISPC की 18-19 सितंबर 1946 को दिल्ली में जो बैठक हुई थी, वहां पर यह नीति निर्धारित की गई थी कि राज्यों की जीव्यता के लिए उनके अंदर 50 लाख जनसंख्या होना और उनकी वार्षिक आय 3 करोड़ का होना, वार्षिक आय 3 करोड़ का होना आवश्यक होगा। लेकिन रियासती विभाग ने इसे उलटते हुए वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख कर दी थी। इस प्रकार से राजस्थान में जीव्य रियासतों की श्रेणी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर श्रेणियां आया करती थी। राजस्थान इतिहास से जुड़ी हुई इसी प्रकार की रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं चटशाला किसे कहा जाता है? जी हाँ, मध्यकालीन राजस्थान में चटशाला प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर थे, अर्थात छोटे बच्चों की आरंभिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, पाठशाला या विद्यालय थी। इन्हें चटशाला को चटसाल के नाम से भी जाना जाता था। चटसाल या चटशाला का शाब्दिक अर्थ होता है चट माने बच्चे और शाला माने स्थान, अर्थात छोटे बच्चों के सीखने के स्थान, जो कि राजस्थान में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा थे। राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानते हैं पानो क्या है? असल में राजस्थान की संस्कृति में बीकानेर की प्रसिद्ध धार्मिक पौराणिक भित्ति चित्रकला अर्थात मथेरण कला को आला गीला एवं पानो नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान संस्कृति से संबंधित इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।